बेटा एक्सरसाइज देखें, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 13.1 एक्सरसाइज। तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप जरा देखें क्वेश्चन में जो वैल्यूज है वो ये है कि टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ द पॉसिबल फॉर द थर्ड साइड। उसने कहा कि कौन सी ऐसी जो इसमें से ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है या सी ऑप्शन ठीक है। इधर देखें, हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें एक्सरसाइज जो है ना 13.1। तो जो उसका जो हमने पढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यूज दी हुई है टू साइड्स लेट ए इज 10 सेंटीमीटर और जो बी है वो है 15 सेंटीमीटर, और उसने आपको बोला है कि इसमें कौन सी साइड ठीक है। बेटा इसमें जो लॉजिक होती है ना क्वेश्चन की, वो यूं होती है, जब भी कोई एक ट्राइंगल हो, आप जरा देखें बेटा उसमें क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो दूसरी ट्राइंगल जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जो थर्ड साइड होती है ना बेटा, वो हमेशा उससे कम होती है, इन दोनों के सम से कम होती है। कैसी? अगर ये 15 है, ये 10 है, इन दोनों को जो सम आता है ना वो 25 आता है। ये वाली जो वैल्यू होगी ना हमेशा बेटा वो 25 से कम ही होगी। मैं आपको प्रूफ करके भी बता देता हूं। इधर देखें, अगर मैं यहाँ एक साइड लेता हूं, ये देखें जी, एक साइड यहाँ लेता हूं जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है बेटा, इधर देखो, और एक और जो साइड लेता हूं ना, इसकी जो इधर देखें, इसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो इधर देखें तो हम ये देखते हैं कि ये वाली साइड कितनी होगी। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज, इधर देखें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के भी होता है, ठीक है। तो जब आप बेस का स्क्वायर लेते हैं वो तो आ गया 4, ये आ गया 3, तो हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं वो आता कितना है। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है ना, तो बेटा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जरा देखें, वो है 16 + 9। तो जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है 25। इसका स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो जब हमने थर्ड साइड फाइंड आउट की है तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है, ये देखिए ये 5 है। मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये है कि इन दोनों के सर आपकी सम। आवाज बहुत लैग कर रही है। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही। अच्छा सर आवाज एक मिनट, अब बताएं मेरी आवाज आ रही है? बेहतर है कुछ? यस सर। चलें, यस सर। मेरी बात सुने। मैंने अभी आपको जो बात की थी वो ये था कि सम ऑफ द टू साइड, तो टू साइड का जो सम होता है ना, जो थर्ड साइड होती है ना, वो उसके सम से लेस होती है। अगर इन दोनों का सम है ना वो 7 है, तो थर्ड क्या होगा, वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था ना वो ये था, क्वेश्चन ये वाला है, इधर देखिए, एक साइड आपकी 10 की है, दूसरी आपकी 15 की है। तो उसने आपको ये बताया हुआ है कि इसमें से आप ये बताएं कि आपके पास जो वैल्यूज है ना वो कौन सी सही हो सकती है। ए की वैल्यू 5 है, जो बी की जो वैल्यू है ना वो है 20 सेंटीमीटर है, और सी की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। इधर देखें वो है 25 सेंटीमीटर है, और आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बी की वैल्यू देखो बेटा, ए की क्या वैल्यू है यहाँ 5 सेंटीमीटर, और बी की क्या वैल्यू है, बोले आप भी देखें बेटा, बुक भी देख रहे हैं आप, बुक आपको नजर आ रही है?
ए की वैल्यू क्या है यहाँ 5, सर ए की 5 बी की क्या वैल्यू है सेंटीमीटर, सी की क्या वैल्यू है 25 25 और डी की क्या वैल्यू है 30 30 30 30। तो पॉसिबल आंसर हमने देखना है कि अगर हम 15 और 10 को ऐड करें कितना आता है आंसर 25 नहीं यार दोबारा करो ना ऐड 15 और 5 को ऐड करो कितना आता है 15 और 10 को ऐड करो कितना आता है 25। तो ये आंसर कभी भी नहीं आ सकता। इधर देखो बेटा ये आंसर नहीं आ सकता हमारा क्योंकि ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। अच्छा बेटा मैंने क्या बोला था कि इन दोनों के सम से छोटा होता है, ये नीचे वाला देखें 4 और 3 7 होता है 7, ये थर्ड साइड है ये वो 5 आई है 5, यानी कि इन दोनों के सम से स्मॉलर आई है। तो इन दोनों के सम के स्मॉलर कौन सी साइड है, ये ज्यादा हो गई है, ये 30 है, तो ये वाली वैल्यू भी नहीं आ सकती, इसका ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा इसका आंसर जो पॉसिबल है ना बेटा ये तो बहुत ही कम है, ये इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो ये वाला भी आपका आंसर नहीं आ सकता। इसका आंसर सिर्फ एक ही आ सकता है। इसका आंसर क्या आ सकता है बेटा, सिर्फ एक ही आ सकता है, वो जो 20 है। कितना है वो 20। ये इसका सही करेक्ट आंसर है, बी इज करेक्ट, बी जो है ना वो करेक्ट आंसर है आपके पास इसका। ये 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उन्होंने हमें कहा था पहले आप ये करेंगे। बेटा यहां तक समझ आ गया आपको? बेटा कुछ पूछना है यहां से आपने? आगे चलते हैं जी, बोलें। बेटा अब जरा देखिए मेरी आवाज आ रही है? शुरू से सही आ रही है आवाज। ओके अब ठीक है। ओके बेटा अब हमने इसका जो क्वेश्चन है ना वो देखते हैं सिलेबस में। अभी हम सिलेबस में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है इसका। सर वालेकुम अस्सलाम। बेटा सिलेबस देखने के कौन सा क्वेश्चन है जी? बेटा ये देखें ये बुक है, ये सिलेबस। सर जी तीसरा है, अब तीसरा हाँ तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वाला हमने करना है जी। तो थर्ड वाला अब हम करते हैं जी, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है जी। थर्ड वाला ये देखें जी, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है जी। वो है ए बी सी के एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल सी। आवाज गई। ओके ओके सब्र तो करो। अब बताएं जी आवाज ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। तो बेटा इधर देखो थर्ड के स्टेटमेंट पढ़ो। ट्राइंगल क्या है, ए ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल जो है ना ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल बी है वो 70 डिग्री है और सी जो है ना वो 45 डिग्री है। विच ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज लॉन्गेस्ट एंड विच इज द शॉर्टेस्ट। एक ट्राइंगल का जो एंगल है ना वो 70 का है, दूसरी ट्राइंगल का जो उसी ट्राइंगल के जो दूसरा एंगल है वो 45 का है। तो हम देखते हैं कि तीसरा एंगल कौन सा होगा इसमें। अब हम देखते हैं जी हमारे पास जो वैल्यूज तीसरा एंगल कौन सा आता है। सबसे पहले तो हम ये एंगल चेक करते हैं। इधर देखें गिवन दैट जो एंगल है, इधर देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल जो बी है वो है 70 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो सी है 45 डिग्री। तो कौन सा एंगल मिसिंग है इसमें? एक एंगल मिसिंग है, कौन से वाला? वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है ना वो मिसिंग है। ए जो है हमारे पास नहीं है, हमने ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? इधर देखें मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, सी की कितनी है
45 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। हम ना यहाँ देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, ये कितना होता है 130, ये होता है जी 105, ये इसको ऐड करें कितना आता है जी सर 115 आता है। हाँ जी 115 आता है जी, 115 आता है। अब इसको सॉल्व करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल है 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल होता है जी कितना हो गया बेटा, ये आगे 65 हो गया, 65, ये 65 आ गया, ये 65 डिग्री का एंगल आ गया जी। हम इसका रफ स्केच बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है जी। तो बेटा इधर देख लें, रफ स्केच बना के हम देखते हैं जी, एक एंगल जिसका है वो 70 का, इधर देखें जी, एक है 45 का, बेटा इधर देखें जी। हम अगर सबसे बड़ी साइड, ये देखो सबसे बड़ा एंगल, ये इसको अगर आप 70 का नाम देते हैं, एक 70 का एंगल है, और जो दूसरा एंगल आपके पास यहाँ नजर आता है जी 70 के बाद है जी, इसको यूं बना लें, एक 70 का है जी, ये देखो अगर ये वाला एंगल 70 का है तो ये वाला एंगल 65 का होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर 45 का होगा। ये देखें एक एंगल आपके पास बन गया 70 का, 45 का, 60 का। एक बात याद रखिएगा आप, जिसका जो एंगल है ना वो सबसे बड़ा होता है तो उसकी सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो अगर ये वाला एंगल आपके पास आ गया 65 का ए, तो बी वाला जो एंगल है वो 70, सी वाला कितना आ गया 45, ए के सामने वाला कितना होता है स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो सबसे ग्रेटेस्ट साइड बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट साइड बताओ। ये देखो इधर देखो साइड, इधर देखो जी, अपोजिट टू एंगल बी इज ग्रेटेस्ट, जो अपोजिट साइड है वो ग्रेटेस्ट है, बी के अपोजिट है वो ग्रेटेस्ट है। द साइड opposite to A is opposite to C is shortest, वो शॉर्टेस्ट है जी। जो साइड C के अपोजिट होगी, C के अपोजिट होगी वो शॉर्टेस्ट होगी, जो A के अपोजिट होगी वो ग्रेटेस्ट होगी B के। बेटा जी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। जी रिपीट कर दें एक बार। मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। बेटा मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिखा था ये तो बताया, क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है बताइएगा। स्टेटमेंट ये है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें एक एंगल है जी, इधर देखें, एक एंगल है वो है 70 डिग्री का, एक एंगल 70 डिग्री का है और दूसरा एंगल है 45 डिग्री का। तो उसने ये आपसे ये पूछा है कि अगर एक एंगल इसमें से जो इनके अपोजिट साइड्स होंगी ट्राइंगल की, वो बड़ी कौन सी होगी और स्मॉलर कौन सी होगी। Which of the sides of a triangle is the longest and which is the shortest? कौन सी लॉन्गेस्ट है और कौन सी शॉर्टेस्ट है। तो हमारे पास दो एंगल गिवन है, हमारे पास कितने एंगल गिवन है, दो। तो हमने क्या करना है, इसमें से थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ 70 गिवन है, 45 गिवन है, तो हमें B गिवन है, C गिवन है, तो हमने A फाइंड आउट करना है।
जो ए क्या है वो फाइंड आउट करना है जी इसमें। बेटा कोशिश करें कि स्टूडेंट्स ना माइक बंद कर दें ताकि वो क्लियर बाकियों की आवाज समझ में आ जाए। अपने माइक बंद कर दें। बेटा इधर देखें, अब आप जो ट्राइंगल है ना उसकी एक साइड 70 की है, एक 45 की है, थर्ड वाला फाइंड आउट करना है आपने। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। ये 180 डिग्री की है। तो ए की जो है ना ए फाइंड आउट करना है, तो ये वाला 70, ये वाला 45, 70 प्लस 45 180 होता है। इन दोनों को ऐड करें 115 डिग्री आ गया। 115 डिग्री है 180 से माइनस हो जाएगा, तो आगे पास जो एंगल आ जाएगा वो 65 डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो आगे पास आया वो है 65 डिग्री, 65 डिग्री आ गया। तो ठीक है सर। आगे बेटा इधर देखें, एक और बात इसमें जो ये है कि उसने ये कहा है कि अब हमने इसका सिंपल स्केच ड्रॉ किया है। स्केच ड्रॉ कैसे किया, एक एंगल आगे पास 70 का है, एक आगे पास 45 का है, एक 65 का है। तो हमने एक एंगल बनाया, बी वाला 70 का, ए वाला 65 का, सी वाला 45 का, एक 70, एक 45, एक 65 का एंगल बना दिया। हमने जो एंगल बनाए हैं ना, अब इसमें आपने ये देखना है कि जिसका एंगल बड़ा होता है ना उसकी सामने साइड भी हमेशा बड़ी होती है। तो अब सी बी के अपोजिट जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, ए के जो अपोजिट साइड होगी वो उससे छोटी होगी, सी से अपोजिट साइड वो सबसे छोटी होगी, क्योंकि इसका एंगल सबसे छोटा है। तो साइड अपोजिट ऑफ बी इज अ ग्रेटर, बी के जो अपोजिट साइड है वो ग्रेटर है, एंड और सी के अपोजिट साइड वो स्मॉलर है। और बुक में भी ये लिखा हुआ था, उसने कहा मुझे आप स्मॉलेस्ट भी बताएं और ग्रेटेस्ट भी बताएं। स्मॉलेस्ट भी बताना है और आपने ग्रेटेस्ट भी बताना है। ठीक है जी बेटा, और कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना हो आपने मुझे वो बता दें। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएं। या कल वाला थ्योरम किस किसने कर लिया था? हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी 13.2। ठीक है बेटा, कुछ और पूछना है इसमें से? मैं अभी आपको ना इसका लिंक जो है ना वो सेंड कर देता हूं, ताकि आप इसको देखना चाहें तो अभी देख भी सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, मैं अभी सेंड कर रहा हूं। ओके बेटा ठीक है, मैं यहीं से स्टॉप करता हूं, फिर इस लिंक का भी सेंड करता हूं।